दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज एक शानदार वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपका हिंदी साहित्य और व्याकरण दोनों को कवर करेगा। दोस्तों इससे पहले हमने 15 से 20 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं, जिन्हें आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्लेलिस्ट में आज एक नई वीडियो को। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को शेयर करें। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक। दोस्तों हमने 1 से लेकर के 80 तक के प्रश्नों को पिछले सेशन में कंप्लीट करा दिया था। आज प्रश्न क्रमांक 81 से लेकर के बाद के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 81वां बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ जो है कब से हुआ था। दोस्तों पूछा जाता है साहित्य अकादमी का जो है पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ था, ये दोस्तों पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, 1954, 1947, 1960 और 1950। तो दोस्तों साहित्य अकादमी जो पुरस्कार था वो दोस्तों 1954 को प्रारंभ हुआ था। 1954 से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलना प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों पहली बार ये पुरस्कार जो है माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था 1955 में, उनकी जो है रचना हिमतरंगिणी के लिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था और इसका 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कृति हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 82 पूछा गया है, 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है। तो 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश चंद्र साय, राजेश जोशी, केदारनाथ सिंह और दोस्तों अमरकांत। तो दोस्तों 2014 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो दोस्तों रमेश चंद्र साय को दिया गया। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। 2000 दोस्तों आप साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान, ये दोस्तों कुछ पुरस्कार हैं। अक्सर इनसे प्रश्न एक दो प्रश्न बनते ही हैं। तो दोस्तों इनको अभी तक याद कर लें कि जो जब से ये जो है कौन किस कृति को, इनकी जो किस कृति को पुरस्कार कब दिया गया और किस सन में दिया गया, वो ये महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं दोस्तों। इनको जरूर आप एक बार देख लें, इनसे प्रश्न दोस्तों बनता ही है एक पक्का। तो दोस्तों 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश चंद्र साय को दिया गया था। और दोस्तों 2000 इनको जो दोस्तों इनके जो उपन्यास थे विनायक उपन्यास के लिए दोस्तों ये पुरस्कार मिला था। 83वां प्रश्न पूरे 83 का भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यिक कृति के को मिला था। तो 2014 का दोस्तों बताना है भारत भारती पुरस्कार। दोस्तों भारत भारती पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार सब अलग अलग हैं दोस्तों। तो शिव प्रसाद सिंह, ओम थानवी, केदारनाथ सिंह और काशीनाथ सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों 2014 का साहित्य अकादमी जो भारत भारती पुरस्कार काशीनाथ सिंह को मिला था। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है दोस्तों। और जबकि 2024 का ये पुरस्कार दोस्तों कृष्ण प्रकाश को दिया गया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 284 है, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। तो दोस्तों कुंवर नारायण को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो दोस्तों 2005 को मिला था। 84 का इसका राइट आंसर है 284। दोस्तों कुंवर नारायण दोस्तों आपको याद है तीसरे सप्तक के कवि थे और तीसरे सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष था दोस्तों वो था 1959। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। तो पहला सप्तक था, उसका प्रकाशन था दोस्तों 1943 में जो है तार सप्तक, इसी को दोस्तों पहला तार सप्तक कहा जाता है। और इसके संपादक थे अज्ञे का पूरा नाम था दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। दोस्तों अगला प्रश्न है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन चलती हैं, ना पूरी होने वाली आशा, सर्वत्र विजय हासिल होना, समय अनुसार काम होना। तो दोस्तों इसका लोकोक्ति का अर्थ बनाना, लोकोक्ति का अर्थ होता है दोस्तों लोगों द्वारा कही गई उक्ति। तो दोस्तों इसका अर्थ बताना है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 85 का। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन चलती हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 86 है दोस्तों, थका ऊँट सराय तक तकता है, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है, असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति मौत चाहता है, विश्राम जीवन की अनिवार्यता है, गुलाम अपने मालिक के संकेत पर चलता है। तो दोस्तों थकाए ऊँट सराय मांगता है, इस लोकोक्ति का अर्थ है दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। दोस्तों इसका राइट आंसर ये है, दिन भर की मेहनत के बाद घर याद। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 87 देखते हैं। 87 में क्या पूछा है। 87 दोस्तों प्रश्न क्रमांक मुहावरे से संबंधित है।
किसमें है कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है। दोस्तों कलई खुलना मुहावरे का अर्थ भेद प्रकट होना, रंग उतर जाना, चमक गायब हो जाना और सच्चाई का पता चलना। तो दोस्तों कलई खुलना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो दोस्तों होता है भेद प्रकट हो जाना या रहस्य का पता चलना। ये दोस्तों मुहावरा है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपसे विनम्र एक आग्रह है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे दोस्तों प्रश्नोत्तरी को शेयर करें और दोस्तों हमारा सपोर्ट करें। और दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है, ताकि आप अपना स्कोर भी दोस्तों अच्छी तरह से पता लगा सकें। घी के दिए जो मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों बताना है। उत्सव मनाना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, दीपावली मनाना और दोस्तों विवाह करना। तो दोस्तों आपको पता है कि जो घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ है उत्सव मनाना या खुशी मनाना। दोस्तों ये उत्सव मनाना या कोई। अद्वितीय में कौन सा समास है दोस्तों, अद्वितीय में बताना है समास है। तो दोस्तों बहुब्रीहि समाज है, अव्ययवाद समाज है, भृगु समाज है और द्वंद्व समाज है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है अद्वितीय का दोस्तों विग्रह करने पर होगा दोस्तों जिसके समान कोई द्वितीय ना हो, जिसके समान कोई द्वितीय ना हो या जो निराला हो या जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो दोस्तों यहाँ जब जहाँ पर दोनों पद प्रधान ना होकर के तीसरा पद प्रधान होता है तो दोस्तों वहाँ पे जो है आपको पता है बहुब्रीहि समाज होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 90 पूछे नीलकमल शब्द में कौन सा समास है। द्विगु समास, बहुब्रीहि समाज, अव्ययवाद समाज और कर्णधारय समाज। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है नीलकमल, दोस्तों नीलकमल का जो अगर हम विग्रह करेंगे दोस्तों तो इसका विग्रह होगा नीला है जो कमल। तो दोस्तों इसमें नीला शब्द विशेषण है और कमल दोस्तों विशेष है। तो विशेषण विशेष संबंध जहाँ होता है दोस्तों वहाँ पे हमेशा होता है कर्मधारय समाज। दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, विशेषण विशेष संबंध जहाँ होगा वहाँ दोस्तों कर्मधारय। फिर इसके बाद 91 पूछा गया आजीवन शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों आजीवन शब्द का दोस्तों विग्रह होता है जीवन भर। इसका विग्रह करेंगे तो आजीवन का अर्थ होगा दोस्तों जीवन भर। तो दोस्तों इसमें जो पहला पद अव्यय है, तो जिस समाज में पहला पद अव्यय होता है दोस्तों वहाँ पे जो है अव्ययवाद समाज होता है। तो दोस्तों इसमें आ जो है ये क्या है अव्यय है, तो इसलिए दोस्तों ये अव्ययवाद समाज का उदाहरण है। दोस्तों इसको अच्छी तरह याद रखेंगे। तो अव्ययवाद समाज दोस्तों वो समाज कहलाता है जिस समाज का जो है पहला पद क्या होता है अव्यय होता है और वो प्रधान हो, उसे अव्ययवाद समाज कहते हैं। गिरिधर शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों गिरिधर का अर्थ होता है गिरि को धारण करने वाला, अर्थात गिरि पर्वत को धारण करने वाला। तो यहाँ दोस्तों पर्वत का जो धारण करने वाला तीसरा अर्थ निकल रहा है और ये कृष्ण अर्थ निकल रहा है दोस्तों कृष्ण के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जहाँ तीसरा अर्थ निकलता है दोस्तों वहाँ पे बहुब्रीहि समाज होता है। इसको अच्छी तरह से याद रखें। जहाँ पर दोनों पद प्रधान ना हो करके कोई तीसरा पद प्रधान होता है अर्थात तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ दोस्तों बहुब्रीहि समाज होता है। तो यहाँ गिरधर जो है कृष्ण के लिए गिरधर किसके लिए आया है कृष्ण भगवान के लिए। प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों प्रति जो है आपको पता उपसर्ग है और जहाँ दोस्तों उपसर्ग जो या अव्यय का प्रयोग होता है दोस्तों वहाँ अव्ययवाद समाज होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों जिस समाज का पहला पद क्या है अव्यय हो, प्रति दोस्तों अव्यय है तो वहाँ दोस्तों अव्ययवाद समाज होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है। सत्याग्रह, तो दोस्तों सत्याग्रह का समाज में विग्रह करेंगे तो होंगे सत्य का आग्रह। क्या हो दोस्तों सत्य का आग्रह, अर्थात दोस्तों में विभक्ति चिन्ह लोप हो रहा है तो विभक्ति चिन्ह जहाँ लोप होता है दोस्तों वहाँ पे तत्पुरुष समाज होता है। इसके बाद यथा समय शब्द में कौन सा समास है। यथा समय शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों यथा समय का विग्रह करेंगे तो दोस्तों होगा समय के अनुसार। क्या होगा विग्रह दोस्तों समय के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पे जो समाज होगा वो होगा दोस्तों अव्ययवाद समाज। दोस्तों यहाँ यथा जो है क्या है अव्यय है, यथा प्रति भर ये दोस्तों अव्यय है, प्रति ये सब अव्यय हैं। तो जिस समाज का पूर्व पद अव्यय हो और प्रधान हो वो दोस्तों अव्ययवाद समाज कहलाता है। अब समाज दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं और समाज दोस्तों समाज और संधि में जो प्रमुख अंतर है दोस्तों संधि में 2 वर्णों का मेल होता है जबकि समाज में दोस्तों 2 पदों का मेल होता है। संधि दोस्तों 3 प्रकार की होती है, समाज दोस्तों 6 प्रकार का होता है। पृष्ठ क्रमांक 96 में दोस्तों पूछा कि देशार्पण में कौन सा समास है।
तो 96 का मुझे बताना दोस्तों देशार्पण में कौन सा समाज है। तो दोस्तों इसका विग्रह करेंगे हम तो दे होगा देश के लिए अर्पण। देशार्पण का जो विग्रह करेंगे तो देश के लिए अर्पण। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कारक चिन्ह का लोप है के लिए। तो दोस्तों कारक चिन्ह का लोप है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे तत्पुरुष समाज का उदाहरण है, क्योंकि देश अर्पण का विग्रह होगा तो देश के लिए अर्पण। के लिए दोस्तों विभक्ति का दोस्तों इसमें लोप हो रहा है और ये विभक्ति संप्रदान कारक के लिए होती है। तो दोस्तों यहाँ तत्पुरुष समाज का है। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों बताना सूर्योदय दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और यण संधि। तो दोस्तों सूर्योदय का विग्रह करेंगे तो होगा सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय दोस्तों यहाँ पे होगी गुण संधि। दोस्तों गुण संधि में दोस्तों क्या होता है, जो सूर्य में दोस्तों जो आ आएगा और दोस्तों सूर्य का जो आ होगा और दोस्तों और इसमें जो है दो जो ऊ होगा, सूर्य प्लस उदय, आ और ऊ ये मिलकर दोस्तों दो ओ हो जाएंगे। दोस्तों सूर्य जब इसका विग्रह करेंगे तो दोस्तों होगा सूर्य प्लस उदय। सूर्य में दोस्तों आ और उदय का दोस्तों ऊ, ये जब मिलते हैं तो दोस्तों ओ हो जाते हैं, तो सूर्योदय हो जाएगा दोस्तों इसका। और दोस्तों इसकी संधि होगी गुण संधि। गुण संधि में दोस्तों ए ओ आर ये होते हैं। तो दोस्तों ये गुण संधि का उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं 98। यद्यपि। यद्यपि शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों यदि शब्द यद्यपि का विग्रह करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा यदि प्लस अपि। क्या होगा? यदि प्लस अपि। तो दोस्तों यदि प्लस अपि। तो दोस्तों जब इसका ये दोस्तों यण संधि का उदाहरण है दोस्तों 98 का। और दोस्तों यदि में जो क्या होगा, इसमें इसका जो इसमें ई और दोस्तों इसका आ, ई और आ ये दोनों मिलकर दोस्तों या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? या। ई और आ मिलकर या हो जाएंगे तो हो जाएगा यद्यपि। तो दोस्तों इसमें जो संधि इसका उदाहरण है दोस्तों वो है हमारा दोस्तों यण स्वर संधि। इसका राइट आंसर दोस्तों यण स्वर संधि। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। यद्यपि दोस्तों यण स्वर संधि। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों यशोदा का विग्रह होगा यशा प्लस दा। यशा प्लस दा। तो इसका विग्रह क्या होगा दोस्तों? यशा प्लस दा। ये दोस्तों इसका उदाहरण है। और दोस्तों ये उदाहरण है दोस्तों विसर्ग संधि का। विसर्ग जहाँ का प्रयोग होता है दोस्तों विसर्ग संधि होती है दोस्तों। दोस्तों इसमें जो है यशा के बाद जो आ आता है दोस्तों, यशा के बाद क्या है दोस्तों? आ। और आ के बाद दोस्तों क्या है? ये दा। तो दोस्तों इन दोनों का जो है जो आ और दा, आ के बाद अगर दा आता है दोस्तों तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ई ओ हो जाता है दोस्तों। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों। तो दोस्तों आ अगर विसर्ग यदि आ के बाद आहा के बाद दोस्तों दा आए, आहा के बाद क्या आए दोस्तों? दा आए तो दोस्तों विसर्ग का जो है क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, यशोदा हो जाएगा। इन पंक्तियों में दोस्तों कौन सा जो है अलंकार है? दृढ़ ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर्थ प्रीत परत गाठ दुर्जन हृदय दैत्य यह नी। दोस्तों ये बिहारी जी का दुआ है और इसमें बताते हैं दृढ़ उर्जत नायक नायिका के नेत्र उरसते हैं, टूटत कुटुम्ब और कुटुम्ब में क्या होते? परिवार टूटते हैं। और जुरत चतुर्थ प्रीत और उनमें जो है प्रीति प्रेम उत्पन्न होता है। परत गांठ दुर्जन हृदय और दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ती है। दोस्तों यहाँ कारण और कार्य में संगति नहीं है। तो दोस्तों जहाँ कारण और कार्य में संगति नहीं होती दोस्तों वहाँ पे असंगति अलंकार होता है। इसको अब अच्छी तरह से याद है। संदेह दोस्तों अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह हो, संदेह अलंकार कहलाता है। प्रतीप दोस्तों होता है, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। और दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है यहाँ मनु मानो जनु जानो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है किसी अन्य को दोस्तों कोई अन्य को कोई बात जो है उक्ति के माध्यम से कही जा रही है। तो दोस्तों जहाँ पर कोई बात अन्य को उक्ति के माध्यम से या व्यंग्य के माध्यम से कही जाए तो दोस्तों वहाँ पे होता अन्योक्ति अलंकार। अन्य के प्रति अन्योक्ति, अन्य के प्रति कही गई उक्ति अन्योक्ति।
तो दोस्तों जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, तो दोस्तों वहाँ पर जो है अनियुक्ति अलंकार होता है। जो इसका एक उदाहरण और है दोस्तों, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अलिकल ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो दोस्तों ये जो पंक्ति है ये अप्रस्तुत मतलब राजा जयसिंह को संबोधन करने के लिए लिखी गई दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा बी, अनियुक्ति। अनियुक्ति का मतलब होता है अन्य प्लस उक्ति, अन्य के लिए कही गई युक्ति। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा। जहाँ किसी अन्य को कोई बात उक्ति के माध्यम से कही जाती है तो अनियुक्ति अलंकार होता है। निम्नलिखित तो कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो दोस्तों बताना, अनुप्रास, यमक, श्लेष, तीनों दोस्तों शब्द अलंकार हैं। और जबकि ये रूपक जो है दोस्तों शब्द अलंकार में नहीं आता, ये अर्थालंकार के अंतर्गत आता। सोटा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है? दोस्तों बताना, सोटा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है? तो दोस्तों सोटा के जो पहले और तीसरे में दोस्तों 11-11 मात्रा होती हैं। और पहला तीसरा दोस्तों विषम चरण कहलाता है। तो पहले तीसरे में 11-11 और दूसरे चौथे समचरण में दोस्तों 13-13 मात्रा होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है सोटा के बाद सोटा दोस्तों दोहा का विपरीत छंद होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। जो मात्रिक समछंद हैं, इस प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों मात्रिक समछंद होता है दोस्तों चौपाई होता है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में दोस्तों 16 मात्रा होती है। सममात्रिक छंद। कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोस्तों कुंडलीय चरण में दोस्तों 6 चरण होते हैं, इसको आप याद रखें। कुंडलीय चरण में 6 चरण होते हैं। और दोस्तों इसमें जो ये कुंडली बनती है दोहा और रोला को मिलाने पर दोस्तों कुंडलियों का निर्माण होता है। इसमें दोस्तों 2 पंक्ति दोहा के होते हैं और बाद के 4 पंक्ति रोला के। इस तरह दोस्तों कुल 6 चरण होते हैं इसमें। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोस्तों दोहा छंद में आपको पता है कि दोहा में 4 चरण होते हैं। 106 का राइट आंसर दोस्तों डी है। और दोस्तों दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है और इसमें दोस्तों पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11, अर्थात विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में दोस्तों 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें जो है बताना, शांत रस का स्थायी भाव कौन सा? दोस्तों स्थायी भाव आप याद कर लें। स्थायी भाव दोस्तों 9 प्रकार के होते हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो दोस्तों शांत रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों निर्वेद, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। श्रृंगार रस का स्थायी भाव दोस्तों होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और इसको भी आप याद रखें। इसके बाद दोस्तों विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? दोस्तों विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, और आश्चर्य दोस्तों होता है अद्भुत रस में। इसको 8 का राइट आंसर दोस्तों है अद्भुत रस में। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 9 स्थायी भावों की संख्या कितनी है? दोस्तों जैसे रसों की संख्या 9 है, तो प्रत्येक रस के लिए दोस्तों एक स्थायी भाव होता है। जैसे करुण रस का शोक, शांत रस का निर्वेद। तो दोस्तों इनकी संख्या 9 है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। स्थायी भावों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 है। इसके बाद दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न 110वां प्रश्न, इनमें से संबंध सूचक अवयव का उदाहरण बताना। दोस्तों संबंध सूचक अवयव के धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, उसने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ, मैं घर जा रहा हूँ ताकि वह आराम से कर सकूँ, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बताना संबंध सूचक अवयव कौन सा है? तो दोस्तों अवयव होते हैं जो सूचक अवयव दोस्तों, तो संबंध सूचक अवयव दोस्तों वो कहलाते हैं दोस्तों उनमें जो है संबंध बताते हैं दोस्तों कर्ता और क्रिया में। तो दोस्तों इसमें जो है बिना जो है दोस्तों शब्द है दोस्तों, ये जो है संबंध सूचक का इसमें प्रयोग किया गया दोस्तों। तो दोस्तों संबंध सूचक अवयव है बिना। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ए है, संबंध सूचक अवयव बिना दोस्तों संबंध सूचक अवयव के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये जो है धन क्या है दोस्तों? संज्ञा है। संज्ञा का संबंध वाक्य में क्रिया से स्थापित करता है। क्रिया का क्या होता है दोस्तों? काम। तो संज्ञा का संबंध किससे स्थापित कर रहा है? क्रिया से स्थापित कर रहा है। इसलिए दोस्तों ये बिना जो है क्या कर रहा है? बिना जो है एक संबंध सूचक अवयव का उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों ये थे दोस्तों टॉप 30 प्रश्न। दोस्तों आई होप यू कि आपको प्रश्न समझ में आएंगे। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में इन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दें, ताकि आपसे पता चले कि आप कितना अच्छा स्कोर पा सकते हैं। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।